राधे राधे बच्चों। बच्चों अपने गणित में लाशा और माशा ये दो टॉपिक को सीखते हैं। जैसे कि एक वीडियो मैंने डाला हुआ था कि एक तीर छह शिकार करके। तो मजे की बात यह है, शिकार तो उससे बहुत सारे होंगे, पर आपको लाशा माशा जो कि 4-5 वाले बच्चे 8 वाले बच्चे भी लाशा माशा में फंस जाते हैं बेटा। तो हम लोग जो है मस्त, सबसे पहले आप देखो बेटा कि लाशा और माशा निकालने के लिए ना कम से कम आपके पास 2 अंक होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए? हाँ, 2 संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है ना। संख्याएं होनी चाहिए, अंक तो मतलब जैसे 2 और 4 ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो 2 संख्याएं कम से कम होनी चाहिए। अगर एक संख्या है आपके पास बेटा, तो एक संख्या का हम लोग क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड। लाशा माशा निकालने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आना चाहिए, जो कि मात्र अगर आपको भाग आता है ना। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? जैसे ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के द्वारा हुआ हो, उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है ना। तो 2, 3, 5, 7 मतलब ऐसी संख्याओं से हमको भाग देने का ट्राई करना है। अगर 2 से पहले भाग जा रहा हो वही चेक करना है हमको। जैसे 24 है, 24 में हम लोग 2 से भाग देते हैं, 2 एकन्ने में 2, घटा दो, 2 दूनी 4, घटा दो, यानी कि 12 आया। बस यही 12 हम लोग लिख दिए। 12 क्यों आया? 2 से भाग देने पे ना। इतनी बात जिसको ना समझ में आ रही हो बेटा बताओ। भाग देना है, जो उत्तर आएगा नीचे लिखना है, जिससे भाग दिया वो। अब जो 12 आया है ना, इसी को फिर भाग देना है। कौन सी संख्या से? बस इसमें से ही पहले 2। जब 2 मना कर देगा कि अब मैं नहीं काट पाऊंगा, तब 3 के पास जाना है। नहीं तो बार बार आपको 2 से ही देना है। तो नीचे 12 है, फिर से 2 से भाग दो, 2 छक्के 12। समझ पा रहे हो बात को? 6 उत्तर आया, तो 6 कहाँ लिखेंगे? ऐसे यहाँ पे। कैसे आया? 2 यहाँ लिख के। आई बात समझ में? इस तरह से बेटा 6 बीच में लिखो। फिर अब 2 से ही, फिर 2 तियां 6, घटा दो। उत्तर में 3 किसने दिया? 2 ने। फिर अब नीचे कितना आया? 3। 3 को फिर 2 से ट्राई करो, 2 एकन्ने में 2, 1 शेष आ रहा है, नहीं काट रहा है। अब क्या करना पड़ेगा? अब 3 के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 ने मना कर दिया कि भाई मैं काटूंगा तो शेष बचेगा, तो हम नहीं काट सकते, हमारी औकात नहीं है। समझ पा रहे हो ना। 2 कह रहा है 3 से कि भैया हम तुमको नहीं काट पाएंगे। बड़े बड़े तीरंदाज को तो मार दिया, 24 को मार दिया, 12 को मार दिया, 6 का मार दिया, लेकिन हम तुमसे हार गए ना। तो अब इसको कैसे जिताएगा? 2 तो थक गया बेचारा कि बहुत देर से हम यार लड़ रहे थे ना, अब तुमसे बारी आ गई, अब नहीं तुमसे लड़ पाएंगे। तो 3 ने कहा अब हम संभालते हैं कमान, अब देखते हैं। तो 3 एकन्यम 3 काट ले गया, बहुत बढ़िया। जब 3 काट ले गया तो यहाँ पे 1 उत्तर आ गया। किसने दिया? 3 ने। समझ में आई बात बेटा? तो इस तरह से हम लोग, तो इस प्रकार अब हम लोग जो है, हमने क्या किया? तब तक अभाज्य गुणनखंड, इनका अभाज्य गुणनखंड तब तक निकालना है जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। जब 1 आ जाए काम इसका हो गया। समझ में आई बात? अब दूसरी संख्या क्या है? 8। अब 8 के साथ भी वही खेल, 2 से काटो तो 2 उत्तर, 2 चौके 8, 4 आएगा। फिर 2 दूनी 4 आएगा, फिर 2 एकन्ने में 2। यहाँ 3 की जरूरत नहीं पड़ी, 2 ने ही लास्ट में 1 ला दिया। यहाँ तक की बात बेटा अगर समझ में आई हो तो कमेंट में जरूर बोलना कि बहुत बढ़िया से सर जी समझ गए ना। फिर क्या हुआ? अब क्या करना है?
मस्त तरीका बताता हूँ आपको लासा और मासा निकालने का, बहुत गजब। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में कहना जरूर। एक पंथ दो काज यहाँ पे हो जाएगा ना। एक का तीर में मारो, दो जन धड़ाक से गिरेंगे। हाँ, यहाँ देखो, जैसे 24 है और ये 8 है, समझ में आई बात। अब देखो 24 के गुणनखंड कौन कौन से निकले हैं? 2 2 2 3। देखो 2 2 2 3, यही इसके निकले हैं अभाज्य गुणनखंड। 8 के कौन से निकले हैं? 2 2 2, ये निकले हैं, ठीक है ना। ऐसा निकला है। यहाँ पे क्या, एक को भी आप मान सकते हो, क्योंकि कभी कभी एक का काम देगा आपको, ठीक है ना। नीचे एक लिख लो, एक तो हमेशा इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, कोनो टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है? मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। मासा इसे महत्तम समापवर्तक को कहते हैं, ठीक है ना, महत्तम समापवर्तक को। लेकिन हम क्या कहते हैं, आप मासा के लिए एक शॉर्टकट तरीका आप याद रखो कि मान समान, मान एक जैसा हो, उसी को क्या कह लेंगे? मासा, ठीक है ना। तो मासा हम लोग इस प्रकार से करेंगे। इसको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं इंग्लिश में, तो इसमें महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं हम लोग मान माने जैसे 2 3 4 जो भी आएगा तो मान होता है, 2 3 5 जो भी आने वाला है तो मान हो गया। और 100 से समान, तो जितने भी 24 8 और भी संख्या होता तो सब में एक को पकड़ो और वही चीज दूसरे में भी होना चाहिए, उसी को लिखना है, उसी को कहते हैं मान समान। इसमें 2 है तो 2 को पकड़ो और इसमें भी 2 है, दोनों को लिख लो। एक के बार लिखना है, भले कई अंक में क्यों ना मिले। फिर क्या करो, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे भी 2 है, दोनों को काट दो और गुणा लगा के फिर से लिखो एक बार। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों को काट दो, गुणा लगा के। यहाँ 3 है लेकिन उसमें नहीं है, छोड़ दो, ठीक है ना। फिर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, दोनों को काट दो। समझ में आया बेटा? मजा आ रहा है ना। एक समझ लो, बाकी सारा आप खुद कर जाओगे। भले वीडियो को 2 बार 3 बार, इसके लिए बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। अब इनका गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकन्यम 8। 2 में 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4 उत्तर आया। फिर 4 में 2 बार गुणा करो, 4 दूनी 8 ना। फिर 8 का एक बार गुणा करना है, 8 एकन्यम 8। तो मासा कितना आ गया बेटा? 8। समझ में आ रहा है ना। देख लेता हूँ बेटा, 8 मिनट वीडियो, ज़्यादा नहीं, 2 3 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, मतलब 10 11 मिनट में वीडियो पूरी हो जाएगी। अब देखो, अब लासा ज्ञात करना है। मासा किस किस को आ गया? अपना अपना नाम लिख के भेजना कि सर जी मुझे आ गया, तो मज़ा आएगा, फिर पढ़ाने में आनंद ही अलग आएगा। अब देखो लासा, अब क्या हो रहा है बेटा कि 8 तो मासा निकल ही गया है ना, और इसमें सारी बातें क्या हो चुकी, कट चुकी हैं एक दूसरे से। तो यही क्या करो, मासा और गुणे जो इसमें बच गया हो उसको लिख लो। समझे बात को? जो संख्या बच गई हो कटने से वही इसमें लिख लो। अर्थात यहां मासा की जगह पे क्या हो गया? 8। क्यों? क्योंकि मान समान वाले को इसमें भी एक बार लिखना होता है, तो हमने पहले ही लिख के रखा है, तो वही मासा वाला संख्या हो गया। और बाकी जो बच गया है उसको भी लासा में, लासा माने चिपका है भाई, जो है उसको भी एक बार लिखो और जो नहीं है उसको भी एक बार लिखो, यही होता है लासा। और मासा मतलब मान समान, एक जैसा ही मान होगा उसी को लिखना है। और लासा क्या कहता है? हो एक जैसा तो भी लिखो एक बार, और नहीं हो तो भी लिखो एक बार, और उनका गुणा कर दो। तो 8 3 24। समझ में आई बात बेटा? तो मस्त आप लोग कमेंट करके बताओ। ये लासा और मासा आपको एक ही कॉन्सेप्ट में बता दिया गया। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो बेटा, तो आप लोग 30 और 45 का जो है करके बताइए ज़रूर, ठीक है ना। मिलते हैं नए वीडियो में। राधे राधे। कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा।